एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी 5K फैमिली क्रिएट करने में मेरी मदद करने के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी। आई नो 5K बहुत कम होती है बहुत सारे लोगों के लिए, बट मुझे खुशी है इसीलिए क्योंकि यहाँ तक की जो जर्नी है इसमें से मैंने जो जो लेसन सीखा है और जितने लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाई हूँ, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस। मैं पर्सनल रीडिंग से, जनरल रीडिंग से मैंने बहुत कुछ ऐसे देखा और सीखा, शायद ही मैं अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर पाती। सो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अलग तरीके से रीडिंग करती हूँ उसको अप्रिशिएट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू गोविंद को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे हेल्प किया है इस रास्ते पर चलने के लिए। सो चलिए अभी ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आपको आपके फाइल में दिखा देती हूँ। ऑप्शन 1, जिन्होंने भी चैरिटी का कार्ड को चूज किया है, यानी कि इस कार्ड को चूज किया है, इस कार्ड ने अगर आपको अट्रैक्ट किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पर इस कार्ड को देख के ना मुझे जो फीलिंग आ रही है वो है प्रेयर्स। जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं उन लोगों को ये महसूस होता है। मैं वही बताना चाहूंगी कि एक शांति, जब आप प्रेयर करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जो एक पीस ऑफ माइंड आपकी क्रिएट होती है, इस फाइल के लिए वो क्रिएट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आगे की जो भी ट्विस्ट है या फिर टर्न्स है आपके लाइफ में, जो भी आने वाला है, उसमें आप पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसी के साथ एक सादगी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब जो भी रहेगा उसमें हैप्पी रहना और प्रेयर्स वगैरह करना, स्पिरिचुअली अवॉकनिंग्स, स्पिरिचुअली खुद को ढाल लेना, स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर आपकी ध्यान ज्यादा जाना, ये जो चीजें हैं ना, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको शायद ले जा सकता है, शायद नहीं बिल्कुल ले जा सकता है, यही चीजें आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में यही चीजें आ रही है, तो इसको रख देती हूँ। एंड ऑल्सो ये कार्ड प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन के बारे में बताती है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो जैसा मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ, हेवन के साथ एक कनेक्शन बनेगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। तो वहां पर अगर आप कुछ प्रेयर वगैरह करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो वो धीरे धीरे पूरी होता हुआ भी आपको दिखेगा। ओके, इसको मैं इधर रख देती हूँ। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी कुछ कार्ड्स शफल्ड है, तो इस कार्ड को हम देखेंगे कि और भी क्या हमें डिटेल्स दे रहे हैं ये कार्ड्स। उससे पहले मैं थोड़ी सी टैरो चेक कर लूंगी। ओके, इसको यहाँ पर रखूंगी और सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड देन हम वो शफल्ड किया हुआ कार्ड देखेंगे। थैंक यू। फर्स्टली मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा था इस कार्ड को देख के कि आगे की आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कुछ करते हो, तो वो फुलफिल होता हुआ दिखोगे। उसकी प्रमाण है ये मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो भी आगे आने वाला है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जो भी चाहत है उसको फुलफिल करने की एक क्षमता खुद में क्रिएट कर रहे हो।
जब भी हम हेवन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, खुद को स्पिरिचुअली ढाल पाते हैं, तब किसी भी चीज को हम अपने मुताबिक चला सकते हैं। हमारे शरीर में जो 7th चक्र होती है, उसको अगर हम प्रॉपरली बैलेंस कर पाए तो हम किसी भी चीज को हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके चक्रस बैलेंस हो रही है। स्पेशली यहाँ पर बेस चक्र की एक बैलेंस की वाइब मुझे आ रही है। एक बेस चक्र है एंड ऑल्सो 7th चक्र, 3rd चक्र। ये जो चक्र है आपके बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा आगे चल के। अगर मैं 10 ऑफ कप्स को देखूं तो 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बता रही है रिलेशनशिप्स वाइज, या फिर आप करियर वाइज भी देख रहे हो तो वहां पर भी आपको कब विश फुलफिल होता हुआ दिखेगा। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ऐसा हो रहा था कि आप कुछ करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन लोगों की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर लोग आपके लाइफ को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी लोग आपके जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ओके आपके लाइफ में, तो उनको कहीं ना कहीं हटा के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ता हुआ मैं आपको देख पा रही हूँ। आपके बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद नई शुरुआत कर सकते हो, पास्ट को भुला के आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप पर शादी है, अपॉर्चुनिटीज है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। एंड लास्टली है 4 ऑफ wands। यहाँ पर मनी वाइज भी आपकी ग्रोथ है और उसको बहुत ज्यादा सेविंग्स करने के पीछे आपकी एनर्जी जाएगी। मतलब मनी जितना कमाओगे उसका 90% ऑफ सेव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मनी ही नहीं है, यहाँ पर वो एनर्जी है। जो एनर्जी आप कमा रहे हो प्रेयर करके या फिर लेसन सीख के, उसको सेव करने की कोशिश करना। अभी आपकी एनर्जी ऐसी बन रही है कि जहां पर आप बहुत सोच समझ के कोई काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को सेव करने के पीछे लगा रहे हो। ओके, तो उतनी ही बात कर रहे हो जितनी जरूरत है, वो है। आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बता रहे हैं। तो आपके लिए है द बर्डन कार्ड, और उसके बाद आपके लिए है टर्निंग इन दोनों कार्ड को इधर रखना चाहूंगी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक लेडी जैसे कि मेडिटेशन कर रही है और आसपास के बहुत सारे ऐसे इविल वाइब है, बट उसके ऊपर उसकी ध्यान ही नहीं है, वो अपने ध्यान में मग्न है। तो आपकी ना पूरी एनर्जी ऐसी रहेगी। और 4 की वाइब बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पर मुझे घर बसाता हुआ या फिर शादी करना, स्टेबिलिटी आना, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा आपके लिए मुझे दिख रहा है। ओके, एंड ऑल्सो द बर्डन ये बता रही है कि आप उन चीजों को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो जो चीजें आपको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा था जहां पर आपको पहुंचना है। और ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स थी या फिर जो बर्डन था, जो भी स्टकनेस था, जिसको आप तोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि आपके लाइफ में मूवमेंट्स नहीं हो रहा था, तो वो चीजों को आप तोड़ के डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। और टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर है चेंज, 9 नंबर है। तो चेंज ये दर्शा रही है आपको कि आपके लाइफ में डेफिनेटली वो चेंजेस आप देखोगे, वो चेंजेस आने वाला है जिसके लिए शायद अब तक आप वेट कर रहे थे, और ये आप ही की सबर का फल है, वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 9 वीक्स 9 डेज के अंदर अंदर ये चेंजेस आप दिखोगे विद इन 9 to 10। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि 1 मंथ के अंदर आपको कुछ हासिल हो। ठीक है, 4 वीक्स या डेफिनेटली 4 वीक्स या फिर 1 मंथ, ये मुझे ये बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। ओके, डेफिनेटली कुछ हासिल होगा, बहुत कुछ। देख लेते हैं कि आपकी लेसन क्या अपने अभी तक सीखा है। तो सेल्फ लव है। यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर। तो आपने जो सीखा है वो है खुद से कैसे प्यार किया जाए, खुद की परवाह कैसे किया जाए।
खुद को कैसे नर्चर किया जाए, आपने ये बहुत स्ट्रांगली सीखा है। आई थिंक यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कार्ड। तो ये जो सीख है, इससे आपने ये रियलाइज किया है कि लाइफ में जो भी करूं, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं खुद के लिए होंगी। एंड ऑल्सो मेरी थॉट्स क्या है, यहाँ पर ना मी वाला वाइब है। और मी वाला वाइब ये नहीं होती है कि हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर जो मी वाला वाइब है, ये आपको वो ज्ञान मिला है, वो विजडम आपने गेन किया है, उसके बाद आप सेल्फ लव करना सीखे हो। बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे, शॉर्ट एग्जाम्पल देती हूँ, तो हो सकता है आप उनमें से एक हो जो एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग ऐसे सब उनके दिमाग में चलते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जो क्रश है वो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, हमेशा उनके बारे में सोचना, हमेशा उनको दिमाग में रख के सारे कुछ करना। बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में होती है यहाँ पर डर डर के जीते हैं कि अगर मैं इधर से उधर कर लूं तो वो मुझे छोड़ देगा। तो ये जो चीजें है ना, ये डर डर के चीजों को करना, कुछ और चीजों को दिमाग में रख के करना, आपको जो आपकी सख्त जरूरत है इसीलिए आप वहां पर कर रहे हो, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, फिर भी आप कर रहे हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के। कभी कभी ये हो जाती है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो विजडम गेन कर लिया है कि मेरे साथ जो होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा, और मुझे पता है कि मुझे मेरे साथ क्या करनी है, मुझे अपने आप को कैसे आगे रखनी है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाना है। तो आपने ये सीखा है, आपने मैं ये चीज देख पा रही हूँ, ठीक है। क्या ही बताओ, बहुत खूबसूरत एक एनर्जी है पाइल वन आपकी। एंड लास्टली, कौन सी प्लैनेट आपको बहुत हेल्प करेगा ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लाइफ में लाने में। सो आपके लिए मार्स की एनर्जी है डेफिनेटली। 9 नंबर मैंने जब भी देखा था तो मुझे एक वाइब आ गई थी कि मार्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो जब भी मार्स की एनर्जी आ जाए तभी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तभी फिजिकल एनर्जी के बारे में बताते हैं, ये एक फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में बताते हैं कि आप में वो जज्बा आ रही है कि आप फाइट कर सकते हो। अगर पहले पहले डरते थे, लेकिन अब आपके अंदर वो एक हिम्मत मैं बता सकती हूँ, कॉन्फिडेंस बता सकते हो, भी आपके अंदर वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप उससे सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो वो एक एनर्जी आपके अंदर जो क्रिएट हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्रिवन बना रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। आप फाइटिंग स्पिरिट से, मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइट करने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ओके। तो यही सारी एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही है, और आपके लाइफ में यही ट्विस्ट एंड टर्न्स आप बहुत जल्द देखोगे। आई थिंक आपको मैंने टाइमिंग भी बता दिया है। सो या पल वन, दिस इज ऑल लाइफ फॉर यू। अगर हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। कुछ कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड है तो इसको साइड पे रखेंगे हम। पल वन की एनर्जी थोड़ी सी क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। सबसे पहले जब मैं शफल कर रही थी तो इस कार्ड को देख के जो मुझे फील हुआ वो है एक्सपीरियंस। ये हाई लर्निंग के बारे में बताते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट हो। आप लोग मतलब आसानी से कुछ जताते नहीं हो, आसानी से कुछ बोल नहीं देते हो। तो एक इंट्रोवर्ट टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। एंड और चीजों को बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करते हो, समझने की कोशिश करते हो। अगर मैं और एक नजरिए से इस कार्ड को देखूं तो आगे की जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसमें आपको विजडम गेन होगा, उसमें आप प्रोग्रेस देखोगे। स्पेशली जो लोग स्टडी कर रहे हो, जो लोग जॉब के लिए एग्जाम्स दे रहे हो, जॉब के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हो, और आप अगर मैरिड
भी हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, शादी करना चाहते हो बट कोई बात नहीं बन रही है, रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स है अनबने, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी, वही बताना चाहती हूँ, लाइफ की कुछ भी यहाँ पर आप जानना चाहते हो कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आपके मन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, इसमें ही आप प्रोग्रेस दिखोगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, टाइम टेकिंग एक सिचुएशन है, ठीक है, बहुत टाइम से चला आ रहा है और इसके लिए आप वेट कर रहे हो। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो सोच लो कि ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर वो है विजडम। ओके, सबसे पहली यहाँ पर वो मैसेज है। अब हम देखेंगे टैरो से कि आपके लिए क्या पता चलती है, उसके बाद जो शफल्ड किया हुआ कार्ड्स है उससे जानेंगे। ओके, थैंक यू। कल की मुझे ऐसा लगा ही था, डेथ को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। okay. सी आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा मैंने लिया है क्योंकि डेथ को मुझे क्लैरिफाई करना था। यहाँ पर डेथ है, इसके बाद क्या आ रही है, एंड आपके लिए जो है 2 ऑफ कप्स है, द होमिट है, और यहाँ पर डेथ है, और डेथ को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वंस ने। ठीक है, यहाँ पर 2 मेजर अरकाना, ऑल्सो 2 ऑफ कप्स भी है जो कि एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फर्स्टली ये जो 2 ऑफ कप्स है, इसको देख के ना मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, सबसे पहले ये बताती हूँ क्योंकि वो मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों में किसी की गुस्सा बहुत ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर तो मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो बहुत गुस्से वाला है। अभी आपके केस में कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आप दोनों में से एक थोड़ी सी एग्रेसिव है। मुझे ऐसा लगता है ना आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। दिखने में किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा था लेकिन बाद में वो शांत हो गया, और कोई बहुत शांत था लेकिन बाद में वो बहुत गुस्सा हो गया। अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो जो और है वो शांत हो जाता है, वो शांत करने की क्षमता रखता है। दोनों ही अगर गुस्से वाले हो तो बहुत क्यूट से एनर्जी ट्रस्ट में मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर बैलेंस है। बस मैं यही बताना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक बैलेंस है आप दोनों में, कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है और ये बिल्ड होने वाला है। अगर अब तक नहीं था, आप दोनों में ये चीज बिल्ड होने वाला है। आप दोनों क्रिएट कर रहे हो, लिटरली ये पाइल एक बहुत ऑसम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर करियर वाइज देखो तो करियर को ऐसी तरीके से क्रिएट करना, अगर आप एक इंसान को इमेजिन करो तो उस इंसान को जितना ज्यादा प्यार करते हो वो दिखता है, और करियर वाइज भी आपकी प्यार उतना ही ज्यादा हो। एक इंसान को हम अगर दिल से चाहते हैं तो जैसी वो फीलिंग होती है ना आपकी करियर के प्रति, वैसी फीलिंग मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली। और जो लोग भी सिंगल है उन लोगों के लाइफ में कोई आ सकता है, आप न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो। शादी के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली शादी किसी से तय हो सकती है जो कि आपके अदर हाफ है, आपको फुलफिल करेगा। ये एक
एनर्जी यहाँ पर बन रही है। हर्मिट को देखो तो हर्मिट ये बताते हैं कि विजडम, फिर से हर्मिट का जब भी कार्ड आ जाते हैं तो इसको कहते हैं कि इस बंदे के पास सारे कुछ का हल होता है, ये चुप रहता है, इसको दिखने में बहुत शांत है, अपने आप निकल जाता है, चुपचाप रहता है, सारे कुछ लेसन सीखता है, लोगों को वो एक्सपीरियंसेस से गाइड कर सकता है। इसमें इतना ज्यादा विजडम भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये मुंह से कुछ बोलता नहीं है। मतलब आपकी एनर्जी वैसी बनने वाली है कि आपको पता तो सारे कुछ का होगा, लेकिन जब तक आपसे पूछा नहीं जाएगा आप नहीं बताओगे। आपको देख के लगेगा ये इसको तो कुछ पता नहीं है, बहुत बच्चों की तरह इधर उधर करता है। या फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ कि जैसे बच्चे होते हैं कि बहुत उनको उतना सारी कुछ का समझ नहीं होती है, तो आपको दिखने में वैसा लग सकता है कि आपको इतना समझ नहीं है चीजों का, लेकिन आपके अंदर क्या है भाई ये तो मुझसे पूछो या फिर आपसे पूछा जाए तो आप तब पता चलेगा, जब आप लोगों से घुल मिल जाओगे तब उनको पता चलेगा कि आप कितने गहराई में जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद है डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो आपने बहुत कुछ ना ट्रांसफॉर्म हुई है, मतलब आपने बहुत कुछ देखा है, लर्न किया है, उसके बाद आप सारी कुछ आपकी समझ इतनी ज्यादा है, अब तक नहीं थी, आप ऐसा नहीं थे शायद, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस है, बहुत कुछ। जैसे कि स्नेक को देखो तो स्नेक पूरी तरीके से अपना जो वो स्किन है वो पूरी तरीके से छोड़ देता है, फिर से नया स्किन आ जाता है। तो वैसे ही आपके लिए है कि आप जैसा थे आपने उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया है और आप एक नया कुछ बन गए हो। और टू ऑफ वंड्स ये बताती है कि आपका दिमाग बहुत चलता है, मतलब आप जब चीजों को देखने की कोशिश करते हो सिर्फ एक ही पहलू से नहीं देखते हो, आप बहुत सारे पहलू से देखने की कोशिश करते हो और उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड करते हो। आपका दिमाग जो है बहुत दूर की सोच के उसके बाद डिसाइड करता है। क्या ही बताओ पायलटू, आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर पायलो, प्लीज बताना थोड़ी सी कौन लोग हो, मैं भी जानना चाहूंगी। तो देख लेते हैं कि और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में पता चलती है सब। ओह माय गुडनेस, लवर्स है यहाँ से अच्छा, और एक है मोरालिटी। हाँ, आपके सारे कार्ड्स कितनी ज्यादा म्यूचुअल है, मतलब म्यूचुअली सारे कार्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो लवर्स के बारे में क्या ही बताऊं, मैंने जो एक्सप्लेन किया है तो वही है। टू ऑफ कप्स को मैंने जैसा एक्सप्लेन किया है वही मैसेज यहाँ पर है। और लवर्स ये बताते हैं जो लोग भी सिंगल है, जो लोग भी रिलेशनशिप्स में है, तो उसमें परिवर्तन आ रही है पॉजिटिवली। ओके। एंड मोरालिटी ये बताती है कि वही विजडम गेन करना, सेम मैसेजेस है। ओके। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर दिया है यहाँ से और सेम ही मैसेजेस है। टाइमिंग अगर देखे तो मैसेज है एंड 7 है, सो मैसेज एंड 7 यहाँ पर टाइमिंग आपके लिए जो है स्पेशली यहाँ पर 6 to 7 ये नंबर्स है। ओके। ये वीक्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, वही दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैसेजेस से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी किसी का वेट कर रहे हो मैसेज का, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर है कि डेफिनेटली किसी के साथ बात हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप कहीं पर जा सकते हो, ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। बहुत दूर की कुछ यहाँ पर मुझे वाइब आ रही है। हो सकता है ऑनलाइन कुछ करते हो, या फिर आप कुछ प्लेटफॉर्म में हो जो पब्लिकली है, तो वहां पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे वही मैसेज आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या कार्ड है, आपने क्या लेसन सीखा है। सबके लिए है लॉयल्टी। यू ओके, इधर करके पढ़ती हूँ, नहीं तो पढ़ नहीं पा रही हूँ। योर रियलेबिलिटी demonstrate your loving sense of devotion and consistency of pain। क्या बात। आप उनमें से हो
जो कि अगर एक बार किसी चीज में हार जाओ तो दूसरी बार कोशिश करोगे, दूसरी बार हार जाओ तीसरी बार कोशिश करोगे। हार मानने वालों में से नहीं हो। आपने अपनी लाइफ में सीखा है कि जब तक तुम मुकाम हासिल ना कर लो तब तक तुम करते रहो। और ऑल्सो आप अपने काम में हमेशा लॉयल्टी को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हो। बहुत कम लोगों के साथ मुझे आई फील कि रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत मैच्योर एनर्जी है और इसको वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ये सारे कुछ हुआ है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, लास्टली देखते हैं कि आपकी इस चेंजेस में, ये ट्विस्ट एंड टर्निंग्स में कौन सी प्लैनेट, कौन सी हाउस आपको हेल्प करेगा। तो आपके लिए जो हाउस है वो है 4th हाउस। वाओ, योर होम, द रूट्स ऑफ योर बीइंग, यानी कि आपकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। मैं नहीं बताऊंगी कि बन रही है, तो मुझे यहाँ पर बन चुका है वही दिख रहा है। तो 4th हाउस बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ही आपकी विजडम इतनी स्ट्रांग है, आपको आपकी इतनी समझ है। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हो सकते हैं कि आप कुछ खरीदो, घर खरीदना हो सकती है, ट्रैवलिंग करना हो सकती है, यहाँ पर बेबी प्लान करना है, शादी है, तो वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है, बन रही है। तो पालतू आपके लिए मुझे ये सारी मैसेजेस ही यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, क्लैरिटी मिली है तो जरूर मुझे बताना। यूनिवर्स को थैंक करना मत भूल और सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पालतू, अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लींस कर लेते, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल 3। हम्म पाइल 3 आपके लिए एक मुझे फर्स्टली जो मैसेज मिल रहा है वो है आपकी एंसेस्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, या फिर आपके पास ऐसा कुछ है, आपके फैमिली में कुछ ऐसा है, रिचुअल है, या फिर कुछ होती है ना, क्या कहते हैं, ज्वेलरीज, ये सारी कुछ होती है तो पूर्ववज के, तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है वो। ओके, और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ करोगे जो कि एक छाप छोड़ जाएगा आपके फैमिली में। ओके, आपके किया हुआ कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर पूर्वज की ऐसी चीजें हैं जो आपके पास आने वाला है। आई डोंट नो क्या। सो ये मैसेज है टीचर वॉकन्स, जो कि बताती है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी वो क्या है ना, आपको वो अपने साथ देखनी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप युगो युगो तक चली आ रही, मतलब पहले आपके पास होगी, फिर आपके बच्चों के पास होगी, फिर शायद बच्चों के पास होगी। ऐसी कैसी एनर्जी है, ये कोई शिक्षा भी हो सकती है कि होती है ना, सिंगर की बच्चा सिंगर हो रही है, उसके बाद वो भी सिंगर, डांसर जो है, डांसर का चिल्ड्रंस है वो भी डांसर बन रहे हैं, तो कुछ ऐसा समझ रहे हो। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो वो एक फॉलोइंग एक एनर्जी है कि हाँ तुम यही करोगे या फिर यही होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे सभी आपके ऊपर बहुत गर्व हो, स्पेशली आपके जो एंसेस्टर्स है बहुत ज्यादा प्राउड फील करें कि आपने ये कर दिखाया। ओके, और कोई भी सिचुएशन आपको स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत सारी आशाएं हैं जो कि आपको शायद फुलफिल करनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। बहुत बहुत एक अलग सी वाइब थी, राइट, पाइल 3 की। देख लेते हैं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रही है आपकी लाइफ में। टैरो से सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद जो कार्ड शफल्ड है इससे पता करेंगे।
थैंक यू। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स है। नाइन ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड, ओके। आपके लिए जो कार्ड्स है, फर्स्टली नाइन ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई किया था तो द वर्ल्ड मिला, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एज आई टोल्ड यू, पल 3 स्टार्टिंग में ही आपके लिए विक्ट्री था, मैंने वही बताया है, और वो विक्ट्री ही आपके लिए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स था तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, और यहाँ पर इसके लिए द वर्ल्ड है, तो द वर्ल्ड ये बताती है कि कुछ अगर डिस्ट्रैक्शंस थी अब तक आपके लाइफ में, तो आपके एंसेस्टर्स मदद कर रहे हैं कि आप उसको फुलफिल कर पाओ। कुछ आधा अधूरा था, जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, जो मालूम नहीं पड़ रहा था, हिडन था, तो उसको पता लगाने में आपके एंसेस्टर्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको मदद कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए ना ये नाइन ऑफ कॉइंस और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि आपको ये बनना है, आपको ये जो रिकॉग्निशन है ये हासिल करना है। आप इतना, या डेफिनेटली आप इतना बड़ा बनोगे। ओके, आपकी बहुत सारे फॉलोअर्स होगी, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग होगी, या फिर आप जहां पर भी काम करोगे तो वहां पर आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके नाम बहुत होंगे। ये एनर्जी यहाँ पर है। और रिलेशनशिप वाइज भी अगर मैं देखूं तो आपकी, अगर अब तक आप सिंगल थे तो डेफिनेटली ऐसा कोई इंसान आ सकता है जो कि आपके, जो आपको लग रहा था फुलफिल नहीं था लाइफ, आप खुश थे, लेकिन कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर देखो एट ऑफ कप्स है, तो कहीं पर एक मायूसी था, तो वो मायूसी अभी फुलफिल करने कोई आ रहा है आपकी जिंदगी में, डेफिनेटली कोई आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग की शादी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन रही हैं। अगर शादी के लिए देख रहे हो तो, जॉब के लिहाज से देख रहे हो तो जॉब की भी अपॉर्चुनिटी बन रही है। फिलहाल तो आप जो भी जॉब कर रहे हो उसमें भी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इससे भी ज्यादा ऊपर पोस्ट की आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, वो बन रही है पॉसिबिलिटीज। ओके, पाइल 3 बहुत अमेजिंग एनर्जी है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, बस ये बोल सकते हो। देख लेते हैं क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बता रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन एंड है गोइंग विद द फ्लो। मुझे ऐसा लगता है जो भी इल्यूजन था, जो भी कंफ्यूजन था, जैसे कि मैंने कहा विद दिस एट ऑफ कप्स, वो हटने वाली है। ठीक है, हिडन जो भी चीजें था उसको, उसमें से आपको क्लैरिटी मिल रहा है, चेंजेस वहां पर ही आपको दिखेगा। गोइंग विद द फ्लो जाने का मतलब यही है कि आप ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं कर रहे हो, आप गोइंग विद द फ्लो जाने में बिलीव कर रहे हो, आप गोइंग विद द फ्लो ही जाओगे। आप चीजों को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो एनर्जी है। बहुत यहाँ पर मैच्योर एनर्जी है, मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली कि हड़बड़ाहट में ये करना वो करना नहीं, आप वो नहीं करोगे, आप बहुत शांति से आगे बढ़ोगे, और ये जो चीजें हासिल होगा आपकी इस ही पीस ऑफ माइंड की वजह से होगा। टाइमिंग अगर हम देखें तो आपके लिए कम्युनिटी है नंबर 39 है, तो यहाँ पर जो नंबर बन रही है 12, 3, बहुत स्ट्रॉन्ग 3 बन रही है, 9 बन रही है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑल्सो 3 to 9 वीक्स में कुछ देख सकते हो, 3 to 9 वीक्स, 3-9 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 3-9 ये डेट्स कुछ इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, या फिर 3 to 9 वीक्स में कुछ देख सकते हो डेफिनेटली, ये चेंजेस होता हुआ। आगे हम अगर बढ़े तो आपने क्या लेसन सीखा अब तक। सो पास्ट, थ्रू द पावर ऑफ लव you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. यहाँ पर एट ऑफ कप्स इसलिए भी था कि आपने सीखा है कि पास्ट को कैसे पीछे छोड़ा जाए और अपने लाइफ को कैसे आगे ले लिया जाए। किसी चीज को भी आप अपने सक्सेस के आरे में नहीं आने दे रहे हो। आपने ये सीखा है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पास्ट को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी होता है।
ज्यादातर लोगों के लाइफ में क्या होती है, पास्ट पीछा ही नहीं छोड़ती है और हम छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अटक जाते हैं। तो आप उनमें से हो कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो, इसी वजह से ही आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस है। वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं जो चीजों को लेकर ज्यादा ओवरथिंक नहीं करते हैं, बल्कि उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली ऐसे इंसान ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आप उनमें से ही हो, मुझे वो दिख रहा है कि आपने सीख लिया है कि पास्ट को कैसे छोड़ना है और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। और इसी वजह से आपके पास जो वर्ल्ड है, यहाँ पर ऑनलाइन से रिलेटेड, यहाँ पर आप अगर पब्लिकली कुछ करते हो इससे रिलेटेड, यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत नाम शोहरत आपकी है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर से मिल रही है। अब देख लेते हैं कौन सी हाउस आपको मदद करेगी ये जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है आपके लाइफ में लाने में। सो है थर्ड हाउस। वाओ, थर्ड हाउस तो भाई जब भी थर्ड हाउस आ जाए तो समझ लो कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में, बहुत लर्निंग्स है यहाँ पर। और ऑल्सो थर्ड हाउस ये भी बताती है कि आपकी जो लोकल नेबरहुड है आपको अब बहुत सपोर्ट किया जाएगा इससे रिलेटेड। थर्ड हाउस उसको तो बहुत ज्यादा आपने सीखा है, आपने पोटेंशियल है, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको समझेंगे, ये एनर्जी है। सी पाइल 3, जो पाइल ज्यादा, मुझे इस पाइल से ना बहुत ज्यादा कुछ मैसेजेस नहीं मिल रही हैं। मुझे इस पाइल से बहुत स्ट्रेट कट एक मैसेज मिल रहा है। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी कि आपके लाइफ में जो ये पॉजिटिविटी आने वाला है। और इसी वजह से मैं इस पाइल को बहुत ज्यादा ये वो नहीं बोल के खींच रही हूँ, ठीक है। मैं खींचना नहीं चाहती और डेफिनेटली मैं खींचूंगी भी नहीं। तो आपके लिए जो मैसेजेस था यही मैसेजेस था, बहुत स्ट्रेट कट मैसेजेस था। एंड आई होप आपने कुछ यहाँ पर से आपने क्लैरिटी लिया है, आपको मिला है। अगर मिला है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।